स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। जो हम डाइबोरेन कंपाउंड की स्टडी हम पिछले लेसन में कर रहे थे, उसकी अब हम लोग स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं कि बोरोन जो है वो BH3 टाइप के हाइड्राइड बनाना चाहिए, तो फिर ये B2H6 टाइप के कैसे बना रहा है और वही सिंपलेस्ट हाइड्राइड क्यों है इसका। तो देखो, सबसे पहले B2H6 की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर दो बोरोन एटम इस टाइप से हैं और ये चार जो हाइड्रोजन एटम हैं ये ब्रिजिंग पोजीशन में टर्मिनल हाइड्रोजन इनको हम कहते हैं। इन चार हाइड्रोजन को टर्मिनल हाइड्रोजन हम लोग कहते हैं। और जो ये दो हाइड्रोजन हैं ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहलाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमको रिमेंबर रखनी है, आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं इसी लेसन में। पर अभी फ़िलहाल जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि जो ये टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं, ये चारों हाइड्रोजन्स, ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं, ठीक है। और ये जो दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को शो करते हैं। अभी यहाँ हमको इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इसमें हमको नज़र नहीं आ पाता है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। जब हम इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर हम लोग पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन, सभी चीज़ों को कंसिडर करके पढ़ेंगे, तब हम इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। और ये हम इसी लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक मिस्टीरियस टाइप की यहाँ पर सिचुएशन बनने वाली है, जिसको हम रिवील भी करेंगे, जिसका हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बिल्कुल बने रहिए। देखो, एक्सप्लेनेशन चालू हो ही रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बोरोन की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि B2H6 कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये इस टाइप से। अब ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा मतलब ये 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। 2s2 में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होकर के एक इलेक्ट्रॉन इस 2p1 की जगह यहाँ पर 2p2 हो जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s1। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ 2s2 लिखा हुआ है मैंने गलती से, यहाँ पर 2s1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 2py1 ऑर्बिटल में चला जाएगा क्योंकि p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py एंड pz, पर p1 है यानी कि px1 तो पहले से ही फील्ड है। अब जो अगला एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2py1 में चला जाएगा और 2pz अभी भी वैकेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर होती है बात? मतलब यहाँ पर एक s और 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ये s px py pz मतलब ये ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। अब बोरोन जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है तो वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। ये बात तो सभी को पता ही होगी, एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर के न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, मतलब उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पर कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे? एक s और 3 p, मतलब 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अब इन चारों में से जो 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके अंदर। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ना, s के पास 1 है और p के पास, px के पास 1 है और py के पास 1 है। तो यहाँ ओनली 3 ही ऐसे ऑर्बिटल है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी एक तो वैकेंट ही है। और जो 4th sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है। क्लियर हो गई है यहाँ पर सभी को बात? ठीक है। तो अब हम स्ट्रक्चर की ओर भी थोड़ा जाने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर कि 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, वो किससे ओवरलैप कर लेते हैं? 3 हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेते हैं। देखो, ये जो बोरोन है ये इसके ऑर्बिटल हो गए, 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए।
ठीक है। अब ये इन्होंने किससे ओवरलैपिंग कर लिए, हाइड्रोजन से कर लिए ना, ठीक है। अब एक जो sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल होता है, मतलब यहां बात हम इसकी कर रहे हैं, वो हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल जो पहले से ही हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप्ड हो, तो यहां पर ऐसा मान लेते हैं हम इसको, तो ये पहले से ही हाइड्रोजन से ओवरलैप्ड है, तो ये ऑर्बिटल क्या करता है, ये दूसरे वाले बोरोन एटम के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है, अगले वाले बोरोन एटम के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। एक बार और समझिए बिल्कुल ध्यान से, ये बोरोन के 3 ऑर्बिटल हो गए, तीनों ऑर्बिटल में जो ये मतलब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, एक तो वैकेंट रहेगा, ये वैकेंट हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो ये 3 ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है ना इनके पास, तो वो एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप होकर के और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया इन्होंने। क्लियर होती है ना, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और यहाँ पर बॉन्ड बन गया। पर ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। ये वैसे ही इस बोरोन के पास भी ये 3 ऑर्बिटल जो हैं इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, इसके पास भी ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो ऑर्बिटल है, इन्हीं में से ऑर्बिटल जो होंगे, ये ऑर्बिटल जैसे ये एक sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ऐसा होगा जो हाइड्रोजन से तो ओवरलैप्ड होगा, परंतु वो ही सेकेंड बोरोन के वैकेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा। यहां पर भी ऐसा ऑर्बिटल कौन है, ये वाला ऑर्बिटल है जिसने हाइड्रोजन के साथ तो ओवरलैपिंग कर रखी है, पर इसके लिए ये सेकेंड बोरोन एटम हो गया, तो इस बोरोन एटम के साथ भी ये ओवरलैपिंग कर जाता है और ये इस टाइप के हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ जो ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसी बॉन्ड को 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है। अब इस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने टर्मिनल और ब्रिज्ड हाइड्रोजन के केस में बात करी थी। अब देखो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्या है, एक बोरोन है एक हाइड्रोजन है, मतलब 2 सेंटर है और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाया है। हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, बोरोन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग तो हो गई। तो ये हो गए हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन, यहाँ भी ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन यहाँ से बन जाते हैं। अब बात आती है इस वाले हाइड्रोजन की, तो ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिजिंग का काम कर रहा है ना, दोनों एटम के बीच में ब्रिजिंग के काम कर रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक बोरोन है एक हाइड्रोजन है और एक और बोरोन है, मतलब BHB टाइप का बॉन्ड है यहाँ पे। तो सेंटर कितने हो गए, 1 2 और 3 सेंटर हो गए। और इलेक्ट्रॉन कितने, ये तो वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बस एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, और सेंटर कितने हो गए, 3। तो ये हो जाता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब बात आती है कि ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही बनाना बॉन्ड यहाँ पर क्यों कहा, क्यों ऐसा बनाना टाइप की स्ट्रक्चर बनी। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई बनाना शेप इज फॉर्म्ड, ऐसा शेप इसका क्यों बना। तो देखो यहाँ क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन होते हैं इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं इनमें रिपल्शन होता है, मतलब ये एक दूसरे को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, इनके जो मिडिल में जो होता है, मिडिल पोर्शन जो होता है इनका, वो एक बनाना शेप का फॉर्मेशन कर लेता है और वो अपने आप को बेंड कर लेता है। देखो ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं, इनके जो ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल है ना, ये ब्रिजिंग ऑर्बिटल कह देंगे इनको हम। अब ये क्या कि बेंट हो जाते हैं एक दूसरे से बेंट हो जाएंगे, और बेंट भी कहाँ से होंगे, मिडिल से, क्योंकि न्यूक्लियस से रिपल्शन हो रहा है ना, और हाइड्रोजन कहाँ पे है, इस ब्रिज के बीच में प्रेजेंट है। तो ये मिडिल से क्या होंगे कि बेंट होंगे और बेंट होकर के बनाना टाइप का
फॉर्मेशन कर लेते हैं और इसी बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड बोल देते हैं। क्लियर होती है बात। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बिल्कुल हमने इसको ध्यान से समझा है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पे हम आगे की बात करेंगे।